आज सुबह की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं और थोड़ी देर में ही योगी गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आज योगी की मुलाकात होगी और एबीपी न्यूज की लगातार इस बात पर नजर है कि दिल्ली में योगी अपनी सरकार की क्या रूपरेखा तय करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह दोबारा यूपी में बीजेपी की जीत से यह साबित हो गया है कि योगी ने खुद को ब्रांड के तौर पर स्थापित कर दिया है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसने योगी को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलाई। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। हर तरफ योगी योगी इसलिए क्योंकि योगी ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करा दी है और 37 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब यूपी में किसी पार्टी की सत्ता में लगातार 2 बार एंट्री हुई। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इस विश्वास के साथ हम सब एक बार फिर से 25 करोड़ जनता की सेवा के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये संकल्प योगी के उनके मजबूत इरादों को बताता है, जिन्होंने सत्ता के सारे समीकरण बदल डाले और आत्मविश्वास ऐसा कि चुनाव नतीजों से पहले डंके की चोट पर अपने दोबारा आने की भविष्यवाणी योगी रैली और सभाओं में करते रहे। जो अपराधी और माफिया सपा बसपा का प्रत्याशी बन करके जनता को धमकाने का कार्य कर रहे हैं, वे लोग याद कर ले 10 मार्च की तिथि जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा। बस्ती हो या श्रावस्ती, सीतापुर हो या पीलीभीत, यूपी का शायद ही कोई ऐसा शहर बाकी हो जहां बुलडोजर पर जुलूस नहीं निकला। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी बुलडोजर को यूपी की सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। बुलडोजर का जिक्र यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान खूब हुआ। क्रेज ऐसा कि चुनावी सभाओं में भी लोग बुलडोजर लेकर पहुंचने लगे और इन सब के बीच ये तस्वीर भी खूब वायरल हुई। ये तब की तस्वीर है जब सीएम योगी हेलीकॉप्टर से एक चुनावी जनसभा में पहुंच रहे थे। आसमान से उन्हें बुलडोजर दिखा तो योगी ने मुस्कुराते हुए ये कहा, वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। और इसी बुलडोजर ने यूपी में सत्ता में आने की कोशिशों में जुटी समाजवादी पार्टी की साइकिल को रौंद डाला। इसके बाद सोशल मीडिया भी बुलडोजर मई हो गया। ये बुलडोजर की ही सियासी ताकत है जो योगी आदित्यनाथ शहरों का नाम बदलने के लिए लोगों के बीच मशहूर रहे। उन्हीं का नाम उनके चाहने वालों ने बदलकर बाबा बुलडोजर कर दिया, जिस पर अखिलेश यादव जैसे विरोधियों ने तंज भी किया। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया। मऊ से मुख्तार अंसारी हो, प्रयागराज से अतीक अहमद, कानपुर से विकास दुबे हो या फिर किसी और शहर का कोई और माफिया हिस्ट्री शीटर, योगी का बुलडोजर बीते 5 सालों में इनके खिलाफ चला और खूब चला। जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसी बुलडोजर की ताकत को दिखाते हुए इन आंकड़ों को भी आप जान लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने अपनी 58 चुनावी रैलियों में बुलडोजर का जिक्र किया और उन सभी 58 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी की जीत के साथ एक और रिकॉर्ड ये बना है कि योगी राज्य के उन 4 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सीएम रहते सत्ता में पार्टी की वापसी कराई है। योगी से पहले 1985 में एनडी तिवारी के सीएम रहते उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी हुई थी। तो 1974 में हेमवती नंदन बहुगुणा, 1962 में चंद्रभानु गुप्ता और 1957 में संपूर्णानंद के सीएम रहते ऐसा हुआ है। रिकॉर्ड ये भी
कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उन 3 मुख्यमंत्रियों में से हैं जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। यूपी में अब तक 21 लोग मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। हालांकि सिर्फ अखिलेश यादव और मायावती वो 2 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अब तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस जीत के साथ एक भ्रम और टूट गया कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो हार जाता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी मोदी के नाम पर और मोदी के काम को सामने रखकर चुनाव में उतरी। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम को बीजेपी ने जनता के सामने रखा। योगी जी की सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था का राज लाने का काम किया है। यूपी में इतने वोटर हैं जितनी कई बड़े मुल्कों की आबादी नहीं है। इसके अलावा जाति, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, किसान, व्यापारी जैसे महत्वपूर्ण वर्ग जिन्हें एक साथ संतुष्ट करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं समझा जाता है। लेकिन 2019 में जिस तरह मोदी के विकास मॉडल ने सारे बंधनों को तोड़ दिया था, वैसे ही योगी ने हर भेद और मतभेद को अपने फैसलों और कामकाज के बूते ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में हर तरीके का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का, हर मजहब का आदमी रहता है। तो मैंने एक स्लोगन उस दिन भी दिया था जिस दिन हम लोग जीत करके आए थे। आज भी मैं बोल रही हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब हैं भाजपाई। सबने वोट किया है, इसलिए प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। एबीपी न्यूज़ को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ को बहुत जल्द इस शानदार जीत का रिटर्न गिफ्ट बीजेपी की तरफ से मिल सकता है। होली के आसपास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन कर सकते हैं और माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। छोटा कद, कड़े तेवर, तेज राजनीतिक बुद्धि और भगवा चोला योगी की पहचान रही है। लेकिन बीते 5 सालों में योगी ने भगवा से आगे जनता से भावनात्मक रिश्ता जोड़ रखा है, जिसने उन्हें न सिर्फ जनता का असली नायक बना दिया है, पार्टी के लिए आय का रास्ता भी बहुत आसान कर दिया है। जानकार मानते हैं कि योगी की कामयाबी और बढ़ते कद का फायदा 2024 में जरूर देखने को मिलेगा, जब बीजेपी जीत की हैट्रिक मारने के लिए मैदान में उतरेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।